तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 4 का एपिसोड 17। तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं हूँ एस और आप देख रहे हो बीच टीवी। एंड जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो के लिए। तो चलो यहाँ एपिसोड को स्टार्ट करते हैं पिछले एपिसोड के रिकैप के साथ। तो हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि जो संजीन वो कॉन्फ्रेंस में सारे लोगों को ये कहता है कि जो सस्पेक्ट है वो उसके फादर नहीं होंगे तो वो उसे अकेले टेक डाउन कर देगा। लेकिन यहाँ सस्पेक्ट है उसके फादर निकले तो मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड के खिलाफ भी होने के लिए तैयार हूँ। एंड हमने ये भी देखा था कि जो डेविड है वो संघ से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो सारे अंडर को प्रोटेक्ट करे और यहाँ संघ इस चीज के लिए मान जाता है। एंड हम सब ने आखिरी में ये देखा था कि जो कोरिया के चेयरमैन है उनके पास फॉरेस्ट मोनार्क आ जाता है। और अब इसके आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये देखते हैं कि चेयरमैन ये देखते हैं कि उनके सामने एक बीच बैठा हुआ है। चेयरमैन इस जगह में मनी मन कहते हैं कि क्या मैं इससे कम्युनिकेट कर पाऊंगा, मैं इस जगह में इसकी जो प्रेजेंट है उसे फील नहीं कर पा रहा हूँ, ये कोई ऐसा ओपोनेंट नहीं है जिसे मैं हैंडल कर पाऊँ। और यहाँ सिलाड ये कहता है कि ये जो जगह है वो पूरी दुनिया से कट आउट है। चेयरमैन यहाँ मनी मन कहते हैं कि क्या मैं इस जगह में सपना देख रहा हूँ। सिलाड यहाँ चेयरमैन के ऊपर एक छोटा सा अटैक करता है। चेयरमैन यहाँ अपने कंधे में ये देखते हैं कि उनका जो कंधा है वो जमने लग रहा है। सिलाड यहाँ चेयरमैन को ये कहता है कि क्या तुम्हें ये जो दर्द है वो सपने जैसा लग रहा है। चेयरमैन यहाँ ये कहते हैं कि ऑलराइट मैं ये समझ गया कि ये रियलिटी है। इसके बाद चेयरमैन फॉरेस्ट मोनार्क से ये कहते हैं कि यहाँ मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ कि तुम हो कौन। फॉरेस्ट मोनार्क यहाँ खड़े होके कहता है कि मैंने ये आशा किया था कि तुम मुझे पहली बार में ही पहचान लोगे, लेकिन ये लगता है कि तुम बस एक ह्यूमन ही हो। चेयरमैन ये सुन के मनी मन कहते हैं कि जस्ट मैं एक इंसान हूँ इसका क्या मतलब है। यहाँ हम ये देखते कि ये जो पूरा रूम है वो जमने लगता है। और यहाँ जो सिलाड होता है वो ये कहता है कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कमजोर चीज को कुचलने में, तो इसलिए फ्रेगमेंट ऑफ द विलन लाइट अपने आप को दिखाओ। और क्या तुम इस जगह में डरे हुए हो कि अगर तुम बाहर आए तो तुम्हारा जो वेसल है वो टूट जाएगा एंड जो तुम्हारा वेसल है उसकी लाइफ भी जल्दी खत्म होने वाली है। इसके बाद सिलाड अपने हाथ में पावर इकट्ठा करते हुए कहता है कि अगर यहाँ तुम डर की वजह से चुप रहे हो तो तुमसे बात करना भी गलती नहीं रहेगा। ये बोलने के बाद सिलाड चेयरमैन के ऊपर अटैक कर देता है। चेयरमैन यहाँ अपने हाथ से इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस जगह में हम ये देखते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। सिलाड यहाँ ये कहता है कि बहुत टाइम बाद मिलना हो रहा है। यहाँ हम ये देखते हैं कि जो चेयरमैन होते हैं उनकी आंख चमक रही होती है। सिलाड यहाँ फिर से चेयरमैन के ऊपर अटैक करता है। ये जो अटैक होता है वो तेजी से चेयरमैन की तरफ जा रहा होता है, लेकिन ये अटैक जैसे चेयरमैन को लगने वाला होता है वैसे वो इस अटैक को पंच करके दूसरे डायरेक्शन में भेज देते हैं। एंड हम ये देखते हैं कि इस जगह में धमाका होता है और यहाँ जो ग्रेट फ्रेगमेंट ऑफ द विलन लाइट की जो पावर होती है वो चेयरमैन के अंदर आ जाती है। इसके बाद चेयरमैन यहाँ ये कहते हैं कि मैं ये देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ कि तुमने मेरे ऑफिस को एक दूसरे डायमेंशन के गैप में आइसोलेट कर दिया है। ये सुनने के बाद सिलाड ये कहता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, लेकिन मैंने ये इमेजिन नहीं किया था कि तुम एक ब्रोकन वेसल के अंदर ट्रैप होगे और अपनी पावर को भी यूज नहीं कर पाओगे। एंड यहाँ हम ये देखते हैं कि जो सिलाड का ऑरा होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। और यहाँ सिलाड ये भी कहता है कि हमने तुम सातों को ढूंढ लिया है एंड उसमें से दो को ऑलरेडी हमने क्रश कर दिया है। और यहाँ मैं तुम्हारे गवंडी चेहरे में घबराहट देखना चाहता हूँ एंड अब मैं तुम्हारे वेसल को बिना किसी रिग्रेट के डिस्ट्रॉय कर दूंगा। चेयरमैन यहाँ चिल्लाते हुए कहते हैं कि मोनार्क और फॉरेस्ट अपनी पूरी कोशिश करना। एंड इस जगह में जो फ्रॉस और मोनार्क और चेयरमैन का ऑरा होता है वो बहुत ज्यादा बेडेस दिख रहा होता है। और यहाँ सिलाड चेयरमैन को ये कहता है कि तुम इस जगह में रेजिस्ट करने का फैसला कर रहे हो, क्या तुम मूर्ख हो। और यहाँ मैंने इस इंसान की बॉडी को टेक ओवर कर लिया है एंड दूसरे साइड तुमने उसकी बॉडी को बस उतार लिया है और तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो। एंड यहाँ हम ये देखते कि जो फ्रॉस्ट मोनार्क और चेयरमैन का ऑरा होता है वो एक दूसरे से क्लैश करता है। सिलाड यहाँ तुरंत ही अपने आइज मैजिक से चेयरमैन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ चेयरमैन उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं एंड अपने सर को आइस में मार के आइस को तोड़ देते हैं। और यहाँ सीधा आइस को तोड़ते हुए फ्रॉस्ट मोनार्क के ऊपर पंच करते हैं, लेकिन यहाँ जो सिलाड होता है वो अटैक को डॉज कर लेता है और एकदम क्लोज से चेयरमैन के ऊपर आइस मैजिक से अटैक करता है, जिसे चेयरमैन आखिरी मूवमेंट में डॉज कर लेते हैं। इसके बाद सीधा सिलाड के ऊपर पंच कर देते हैं, लेकिन यहाँ जो सिलाड होता है वो अपनी पावर का यूज करके चेयरमैन का हाथ को जमा देता है। लेकिन इस जगह में जो चेयरमैन होते हैं वो अपने हाथ से इस आइस को तोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ सिलाड फिर से अपने आइस मैजिक से अटैक करता है, जिससे चेयरमैन डॉज कर लेते हैं। और मनी मन कहते हैं कि मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा जब तक यहाँ मेरी बॉडी हिल पा रही है। ये बोलने के बाद चेयरमैन सिलाड के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इस जगह जो सिलाड होता है वो आइस को क्रिएट करके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन तब भी चेयरमैन के अटैक की वजह से सिलाड पीछे
चल जाता है। लेकिन इस जगह में अचानक से हम ये देखते हैं कि जो चेयरमैन है वो अपने घुटनों में आ जाते हैं। चेयरमैन यहाँ मन ही मन कहते हैं कि क्या बस मेरी इतनी लिमिट है। और यहाँ सिलाट चेयरमैन को देखते हुए कहता है कि तुम्हारा जो वेसल है वो बस इतना ही कर सकता है। एंड यहाँ सिलाट हंसते हुए ये भी कहता है कि फ्रेगमेंट ऑफ द बिलियन लाइट ये बहुत ज्यादा निराशा की बात है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि सिलाट आइस से एक वेपन को क्रिएट करता है और सीधा उससे चेयरमैन के चेस्ट में अटैक करता है। और यहाँ चेयरमैन की बॉडी के अंदर से बहुत सारा खून निकल रहा होता है। एंड यहाँ सिलाट ये भी कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा एक नए वेसल को ढूंढने में, और तुम्हें शायद 1 साल या 2 साल लगेंगे। लेकिन यहाँ तुम्हारे लिए बुरी बात यह है कि जो हमारी आर्मी है वो ऑलरेडी जगह में आ चुकी है, और जब तक तुम्हारी आर्मी यहाँ आएगी जब तक ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया होगा। एंड इस जगह में तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुम इस वर्ल्ड को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि जो तुम्हारा ध्यान था वो कहीं और था। क्या हम तुम्हें इतने ज्यादा कमजोर लगे? इसके बाद हमें ये देखते हैं कि यहाँ चेयरमैन स्माइल कर रहे होते हैं। एंड यहाँ सीरियस होते हुए ये कहते हैं कि तुम्हें ये लगा था कि मैं बिना किसी रीजन के तुमसे फाइट स्टार्ट करूंगा। जिस तरह से हमने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम हमारी तरीके की नकल करोगे, उस तरह तुमने एक क्रूजर चीज को भी अनदेखा कर दिया। और यहाँ सिलाट ये कहता है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। यहाँ हम ये देखते हैं कि जो चेयरमैन की पावर होती है वो इंक्रीज होने लगती है, और यहाँ सीधा सिलाट के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन इस जगह में जो फॉरेस्ट मनाक होता है वो अटैक को डॉज कर लेता है। एंड जो चेयरमैन का अटैक होता है वो सीधा जाके विंडो में लगता है, और इस जगह में धमाका भी होता है। एंड इस जगह में हम ये देखते हैं कि जो चेयरमैन की हालत होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और यहाँ सिलाट ये भी कहता है कि ये बहुत ज्यादा क्लोज था, क्या ये तुम्हारा आखिरी ट्रम्प कार्ड था? चेयरमैन कहते हैं कि हाँ ये मेरा ट्रम्प कार्ड था। और हम ये देखते हैं कि जो विंडो होती है वो क्रैक होने लगती है और यहाँ पूरी तरह से टूट जाता है। ये सब देख के सिलाट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने ये सब किया बस इसके लिए, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। चेयरमैन यहाँ कहते हैं कि अभी। चेयरमैन जैसे ये कहते हैं वैसे जो संग की शैडो होती है वो विंडो से भागने लगती है। सिलाट यहाँ ये देखता है कि विंडो से कोई भाग रहा होता है, और यहाँ सिलाट ये भी कहता है कि ये केओस का निवासी है, लेकिन यहाँ एक सोल्जर क्या है ये अचीव कर लेगा। इसके बाद सिलाट यहाँ गड़वाते हुए मन ही मन कहता है कि उसकी जो आफ्टर इमेज थी वो ब्लैक थी, क्या ये वो तो नहीं है? इसके बाद हम ये देखते हैं जो सिलाट होता है वो तेजी से संग की शैडो की तरफ जाने लगता है। एंड यहाँ जो संग का शैडो होता है वो भाग रहा होता है, लेकिन यहाँ जो सिलाट होता है वो बिल्डिंग से जंप करता है और अपने आइस मैजिक से एक वेपन को क्रिएट करता है और सीधा इसे एंड के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस जगह में सिलाट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इस जगह में संग ने उसकी वेपन को पकड़ लिया होता है। एंड इस जगह में संग ने अपनी शैडो के साथ अपनी जगह को बदल लिया है, शैडो एक्सेसिबिलिटी का यूज करके। यहाँ हम ये देखते कि संग ने सिलाट की गर्दन को पकड़ा होता है और उसे अपने साइड खींचते हो ये पूछता है कि तुम क्या हो, क्या तुम एक आइस एल्फ हो? सिलाट यहाँ संग को ये कहता है कि मैं तुम्हारे शैडो के अंदर बहुत सारे सोल्जर को सेंस कर पा रहा हूँ, और मोनार्क ऑफ शैडो तुमने हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया जबकि तुमने इतनी बड़ी आर्मी को यहाँ गैदर कर लिया है। संग इस जगह में उस आइस एल्फ को याद करता है जिसे वो स्ट्राइक नहीं कर पाया था, और यहाँ संग फेस बनाते हुए ये भी कहता है कि ठीक उसी समय जब मैं उसे भूलने वाला था। और यहाँ सिलाट ये कहता है कि वो उस टाइम में तुम्हारी बात कर रहा था। इसके बाद सिलाट यहाँ एक लंबी सांस लेता है और सीधा संग के ऊपर अपने मुंह से आइस अटैक करता है। एंड इस जगह में हमें ये देखते हैं कि यहाँ सिलाट के अटैक की वजह से इस जगह में ढेर सारी आइस क्रिएट हो जाती है, और यहाँ हम ये देखते हैं कि संग ऑलमोस्ट अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन यहाँ जो संग का हाथ होता है वो जम जाता है। संग यहाँ मन ही मन कहता है कि क्या ये मेज टाइप है। इसके बाद संग यहाँ अपने डैगर को बाहर निकाल लेता है एंड जो संग के हाथ में आइस जमी होती है वो टूट जाती है। और यहाँ सिलाट ये कहता है कि आज के लिए इतना ही, मैं यहाँ अपनी लाइफ को जोखिम में डाल के यहाँ फाइट नहीं करने वाला। संग यहाँ कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। और यहाँ सिलाट चेयरमैन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है कि तुम इस जगह में उस इंसान को रेस्क्यू करने के लिए आए हो, मैंने सही कहा ना? संग इस जगह में हैरान होते हुए मनी मन कहता है कि मैंने एक एंड को चेयरमैन के लिए असाइन किया था और मुझे ये मत बोलना कि उनके साथ कुछ हुआ है। संग यहाँ अंडर की बिल्डिंग की तरफ देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और मनी मन कहता है कि उस जगह में चेयरमैन गो है। एंड इस जगह में हम ये देखते हैं कि यहाँ सिलाट एक वेपन को क्रिएट करता है और कहता है कि इस जगह में तुम्हें चुनना होगा कि तुम्हें मुझसे फाइट करना है या उस इंसान को बचाना है। ये बोलने के बाद सिलाट चेयरमैन के ऊपर उस वेपन से अटैक कर देता है। संग यहाँ तुरंत ही अपनी बिल्डिंग कमांडर अथॉरिटी का यूज करता है उस अटैक के ऊपर, लेकिन इस जगह में सिस्टम संग को ये बताता है कि जो ओपोनेंट का माना है वो कमांडर अथॉरिटी से रजिस्ट कर रहा है। संग ये देख के हैरान होता है। ये सब देख के यहाँ सिलाट हंस रहा होता है। संग यहाँ तुरंत ही जंप लेके अटैक की तरफ जाने लगता है और अपने डैगर को उस अटैक के ऊपर फेंकता है, लेकिन जो अटैक होता है वो डैगर को डॉज कर लेता है और यहाँ जो अटैक होता है वो चेयरमैन को लगने वाला होता है, लेकिन यहाँ आखिरी मोमेंट में संग आके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से ये अटैक दूसरे डायरेक्शन में चले जाता है और सीधा जाके बिल्डिंग से टकराता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। संग यहाँ गुस्से से सिलाट को देखता है और इस जगह में हम ये देखते हैं कि सिलाट ने पोर्टल को क्रिएट कर लिया होता है, लेकिन यहाँ संग तब भी अपनी डैगर से बिल्डिंग को एक्टिवेट करता है और सीधा सिलाट के ऊपर अटैक कर देता है। एंड यहाँ एक डैगर सिलाट को लग जाता है। ये देख के सिलाट ये कहता है कि एक साधारण वेसल ने मुझे चोट पहुंचा
बचा दी है। इसके बाद सिलाट पोर्टल से जाते हुए कहता है कि मैं मोनाको फॉरेस्ट हूँ और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन उस समय का वेट करना जब तुम्हारी शैडो फिर से ओपन होगी एंड वो जल्दी ही बॉडी बन जाएगा। उसे अपनी आर्मी ऑफ डेथ में ऐड कर लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। संग यहाँ गुस्से से कहता है यू बास्टर। इसके बाद संग पीछे मुड़ के मनी मन कहता है कि मैंने इस बैरियर की वजह से अभी तक कुछ भी सेंस नहीं किया था। संग यहाँ चेयरमैन के पास जाते हुए कहता है कि डैम इट। संग चेयरमैन की हालत देख के मनी मन कहता है कि बहुत ज्यादा देर हो गई है हीलिंग पोशन के लिए। संग इस जगह में तेजी से बीरू का नाम चिल्लाता है। यहाँ हम देखते हैं कि बीरू तेजी से संग के गल से निकलता है और सीधा संग के पास आ जाता है एंड कहता है कि मेरे किंग आपने मुझे बुलाया। संग यहाँ बीरू को ये कहता है कि किसी भी कीमत में इन्हें सेव करो। बीरू यहाँ तुरंत ही चेयरमैन को हील करने लगता है, लेकिन यहाँ बीरू संग को ये कहता है कि मेरे किंग जो मेरी स्पेल है वो वर्क नहीं कर रही है। संग यहाँ चेयरमैन का चेहरा देखते हुए मन ही मन कहता है कि जो होली वाटर लाइव है वो इन्हें ठीक कर देगी, लेकिन यहाँ हमें देखते हैं कि चेयरमैन संग के हाथ को पकड़ लेते हैं। संग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। चेयरमैन यहाँ संग को कहते हैं कि मत करो और यहाँ चेयरमैन संग को थैंक यू भी कहते हैं इस जगह में आने के लिए। संग चेयरमैन को कहता है कि प्लीज हार मत मानो, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। चेयरमैन यहाँ कहते हैं कि कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जिस शक्ति ने मेरे पर अटैक किया था उसका इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं फेस टू फेस एक सुप्रीम बीइंग के सामने था और उनके जो प्लान है वो हमारे और उनके बचे हुए दुश्मन के लिए है। हमें यहाँ पे कुछ करना होगा। संग यहाँ चेयरमैन का नाम चिल्लाता है। यहाँ हमें देखते कि चेयरमैन के मुंह से खून आने लगता है, लेकिन तब भी यहाँ चेयरमैन ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे एग्जिस्टेंस की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा आभारी हूँ, ये बहुत ज्यादा राहत की बात है। एंड यहाँ चेयरमैन ये भी कहते हैं कि किसने ये सोचा था कि तुम ऐसी पावर को पोजेस करोगे। ऑल टाइम गॉड जो गेट और डंजन थे वो हमारे लिए नहीं थे, ये उनका तरीका था हमें बचाने का। इसके बाद चेयरमैन संग को कहते हैं कि तुम्हें किसी दिन ये डिसाइड करना होगा, लेकिन जब वो दिन आएगा तो प्लीज जब इंसानियत का साथ देना। ये बोलते हुए चेयरमैन की आंख में से आंसू आ रहे होते हैं। एंड यहाँ चेयरमैन ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह यंग अंडरों के साथ मिलकर फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन इस बॉडी के साथ ऐसा कभी भी नहीं होगा। मुझे यहाँ कोई भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं सब कुछ यंग जनरेशन के हाथ में छोड़ के जा रहा हूँ। और 10 और 1000 हार्टबीट के बाद मैं ये समझ गया था कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन यहाँ जो मेरे पल्स है वो कमजोर होने के बाद भी रखते रहे तुमसे यहाँ मिलने के लिए। ये कितनी राहत की बात है। इसके बाद चेयरमैन संग को थैंक यू कहते हैं। एंड इस जगह में हमें ये देखते हैं कि चेयरमैन की डेथ हो जाती है और इस जगह में संग बहुत ज्यादा उदास होता है, क्योंकि वो चेयरमैन को नहीं बचा पाया। आगे हमें देखते कि यहाँ बारिश होने लगती है और यहाँ कुछ ही दिनों से लगातार बारिश हो रही होती है एंड ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और पूरे वर्ल्ड के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में ये न्यूज छपी होती है कि जो ब्राजील के ग्रेट अंडल जोनस है वो नदी के पास मरे हुए मिले हैं और जो कोरियन अंडर एसोसिएशन के चेयरमैन है उनका भी ब्रूटली मर्डर हो गया है। एंड उन्हें मरने से पहले बहुत ज्यादा सफर किया था, क्योंकि उनके चेस्ट में स्टैब किया गया था। एंड जो संजय हुए है वो कोरिया जा चुके हैं। एंड यहाँ एक रिपोर्टर न्यूज में ये बता रहा होता है कि क्रिस्टोफर रीड और ग्रेट अंडल जोनस एंड इसके बाद कोरिया अंडर एसोसिएशन के चेयरमैन मिस्टर गो एंड इन ग्रेट अंडरों की मौत की खबर जब पूरे वर्ल्ड को पता चली तो जो पूरा वर्ल्ड है वो पैनिक में आ गया और दुनिया भर की मीडिया ने इस न्यूज को बहुत दिनों तक कवर किया। एंड जो फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर है उसने इस घटना को लेके एक बयान जाहिर किया और जो हंटर है वो काफी समय से सिविलियंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब हंटरों को कौन प्रोटेक्ट करेगा। और इन ग्रेटेस्ट हंटरों की मौत की वजह से जो डर है वो एक दूसरे लेवल में पहुंच चुका है। इसके बाद हमें चेयरमैन के फ्यूनरल में ले जाया जाता है। यहाँ हम ये देखते कि यहाँ चेयरमैन को दफनाया जाता है एंड इस जगह में हमें ये देखते कि यहाँ संग चुपचाप खड़ा होता है। इसके बाद संग यहाँ मिस्टर वू से ये पूछता है कि मिस्टर वू आप ठीक हो ना। मिस्टर वू यहाँ संग से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मैं हाल ही में थोड़ा सा खोया खोया सा रह रहा हूँ और जिस भी इसने चेयरमैन को मारा था क्या सही में वो आपकी पावर के सामने भी अनस्टॉपेबल था। संग यहाँ मिस्टर वू को ये बताता है कि जब मैं वहाँ पहुंचा था वहाँ सब कुछ हो चुका था। मिस्टर वू यहाँ रोते हुए कहते हैं कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हुआ है और ये सारी चीजें होने से एक दिन पहले उन्होंने मुझे ये बोला था कि वो ये सुनना चाहते थे कि यूएस की ट्रिप में क्या क्या हुआ एंड उन्होंने मुझे जल्दी वापस आने के लिए बोला था, लेकिन उनके साथ ये हो गया। इसके बाद मिस्टर वू संग को कहते हैं कि मिस्टर संग थैंक यू चेयरमैन के आखिरी मोमेंट में उनके साथ रहने के लिए, लेकिन इस जगह में संग मिस्टर वू को ये कहता है कि नहीं मैं उस बास्टर को मार दूंगा। यहाँ मैं अपनी लाइफ की कसम खाता हूँ कि जिस भी इसने चेयरमैन को मारा है मैं उसे मार दूंगा, इसलिए प्लीज मुझे थैंक्स मत बोलो जब तक मैं ये नहीं करता। संग यहाँ मिस्टर वू को ये भी कहता है कि क्या आप मेरे लिए रिपोर्टर को गैदर कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से सिंसीट होता है, हमें एक बिल्डिंग के पास ले जाया जाता है एंड हमें यहाँ ये बताया जाता है कि यहाँ मिस्टर गो की डेथ की वजह से यहाँ जो माहौल था वो उदासी का था, लेकिन फिर भी कई रिपोर्टर कॉन्फ्रेंस के लिए आए। संग यहाँ सारे रिपोर्टर को ये बताता है कि जो बीस्ट है उनका एक ग्रुप है जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो लोग वर्ल्ड के टॉप रैंक हंटर को टारगेट कर रहे हैं एंड वो लोग दूसरे हंटर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ एक रिपोर्टर संग से ये कहता है कि
आपने ये बोला कि वो बीस्ट का एक ग्रुप है, क्या इसका मतलब ये है कि चेयरमैन को जिसने मारा है वो अकेले काम नहीं कर रहा है? संग यहाँ रिपोर्टर को ये बताता है कि उस बीस्ट ने अटैक करने से पहले मैजिक का यूज किया था अपने टारगेट को आइसोलेट करने के लिए। इसलिए जिन लोगों को ये लगता है कि वो टारगेट हो सकते हैं तो प्लीज आप ऐसे लोगों के साथ रहे जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद संग उस मुनाक को याद करते हुए मनी मन कहता है कि उसने ये बोला था कि वो मुनाक ऑफ फॉर्स्ट है और ये एकदम सेम है मुनाक ऑफ बिगिनिंग और शैडो मुनाक से। ये भी मुनाक के टाइटल को कैरी कर रहा था, इसलिए ऑफकोर्स जो स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है वो इन लोगों से जीत नहीं सकते हैं। इसके बाद संग यहाँ कहता है कि जिन लोगों के पास ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके तो प्लीज मुझे कोरिया के अंडर स्टेशन से कांटेक्ट करे। एंड आज का जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म होता है। एंड जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो और जो रेड वाला बटन दिख रहा है उसे दबा दो, क्योंकि मुझे अगले मंथ तक 14 के सब्सक्राइबर चाहिए। एंड मुझे पता है कि आप सब ये कर दोगे। तो आज के लिए इतना ही, हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।